हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मॉर्निंग हो चुकी है और हमारे मेहमान कल जा चुके थे। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मेरे भाई और उसके बच्चे आए थे। तो बच्चों के साथ क्या होता है, घर बहुत ज़्यादा बिखर भी जाता है और काम भी ढंग से नहीं होता है, क्योंकि वो ट्विंस थे तो दोनों के दोनों लड़ाई इतनी करते हैं ना, तो उनको बार बार देखना पड़ रहा था। और एक दिन के लिए आए थे तो मैंने सोचा कि सारा काम छोड़ के उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। तो उन्हीं की खातिरदारी में लगी हुई थी, उन्हीं के साथ खेल रही थी मैं। और अपने घर का काम धाम छोड़ के मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा करा था और काम मेरे सारे पेंडिंग रह गए थे। तो कल जो मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए थे वो रात को लाके मैं टेबल में रख दिए थे। तो अभी जाके मैंने उनकी तई लगाई है और बाकी बच्चों की भी छुट्टियां पड़ चुकी हैं और साथ ही साथ वो थोड़ा सा हाथ बटा लेते हैं मेरे साथ काम में। मैं बच्चों को ऐसे फ्री नहीं छोड़ती, मतलब कुछ ना कुछ काम देती रहती हूँ। तो मैं यहाँ बैठी हूँ और साथ ही साथ जो यहाँ पे रात के लिए मैंने पानी की बोतल वगैरह रखी थी वो मैं उसको किचन में रखने के लिए दे रही हूँ। तो ये वॉल शेल्फ भी मैंने वॉल पे हैंग करना था, मतलब कि कार्डबोर्ड पे, बट इसका जो ग्लू था ना वो मैंने ऐसी जगह पे चिपकाया जहाँ पे टाइल्स ऊपर नीचे थी उबड़ खाबड़, तो वो ढंग से चिपका ही नहीं। तो उसका मैंने यूज़ यहाँ पे किया है। और मेरे बेड के सामने जहाँ पे मैं लेटती हूँ वहीं पे मैंने ये शेल्फ रखा हुआ है। उसके ऊपर मैंने जो अपना रेगुलर यूज़ करती हूँ रात के टाइम पे, लोशन, ग्लिसरीन वगैरह, बाम हो गया, ये सब मैं रखती हूँ। और सेपरेट एक जगह में रहता है तो पूरे टेबल में बिखरता नहीं है। तो सबसे पहले तो बेडशीट को झाड़ने की बारी आ जाती है। तो गर्मियों का टाइम है और कॉटन की बेडशीट ही बेस्ट होती है आजकल के लिए। तो ये मैंने मीशो से मंगवाई थी बेडशीट। लेंथ मतलब काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी चौड़ी, लंबी चौड़ी है बेडशीट, ऐसी नहीं निकली कि मतलब। और कलर तो हल्का सा फेड हुआ था, मतलब होता ही है कॉटन का जो नॉर्मली, लेकिन बेडशीट बहुत ही प्रिटी है। और मेरा छोटा वाला बेटा भी मेरे साथ इसको अच्छे से सेट कर रहा है। पिल्लो कवर देखिए मेरे फाड़ दिए हैं इन्होंने। बच्चे ना आपस में लड़ाई कर रहे थे, पिल्लो पिल्लो से खेल रहे थे। तो मेहमान लोग जब घर में आते हैं ना तो बोला भी नहीं जाता है, डांटा भी नहीं जाता है। एक दिन के लिए आए थे तो क्या डांटना था। तो इन पे भी मैं सिलाई मारूंगी जब मुझे टाइम लगेगा। तो झाड़ू पकड़ के ले आई हूँ मैं और अब मारते हैं झाड़ू। तो झाड़ू मारने से पहले मैंने सर पे बांध लिया है अपना कपड़ा, मतलब चुन्नी। तो हमारे गढ़वाल में तो वैसे भी ऑलमोस्ट जितने भी काम होते हैं ना, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, गौशाला का हो, खेती का हो, तो लेडीज़ें ऐसे ही सर पे कपड़ा बांध के ही करती हैं। मेन कारण ये है कि थोड़ा धूप से भी बच जाता है सर हमारा, और धूल भी नहीं चिपकता है बालों पे। तो कल मैंने वॉश करे थे अपने बाल, तो सोचा कि धूल लग जाएगा इस पर, तो मैंने भी चुन्नी बांध ली। और मैं लगभग बांधती हूँ कभी भी, मतलब झाड़ू वगैरह करूँगी फिर पोछे के टाइम पे मैं निकाल देती हूँ, गर्मी बहुत होती है। तो वैसे तो काम बहुत हो जाते हैं घर में, लेकिन फिर भी रेगुलर जो मेरा काम होता है ना, तो मैं झाड़ू पोछा, अपना नाश्ता, बर्तन वही करती हूँ। और उसके साथ में एक काम ऐसा कर लेती हूँ, एक दो काम जो कि रेगुलर नहीं होते, मतलब कि 15-20 दिन में या महीने में करते हैं हम लोग। तो रेगुलर कोई भी लेडीज़ पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। तो मैं भी इस कॉर्नर को साफ़ कर रही हूँ। तो बच्चे ना छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो यहाँ घुसे और उन्होंने जो रजाइयाँ थी ना पूरी तितर बितर उलट पुलट कर दी। तो सोचा कि इसको थोड़ा सेट कर दूँ। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उनका ये ब्लैंकेट रखा हुआ था ऐसे ही, तो इसको मैं नीचे से ऐसे ही बिछा देती हूँ और इसके ऊपर मैं अच्छे से रजाइयों को तय करके रख दूँगी। और ऊपर वाले शेल्फ में मेरे रेगुलर पहनने के, घर के मतलब जो रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं, तो ये भी कुछ ऐसे तितर बितर हो ही जाते हैं, चाहे कितनी भी सेटिंग से रखो। तो सारी दोनों रजाई और कंबल मैंने अच्छे से सेट कर लिए। और जब सेट कर लो ना कोई भी चीज़, तो देखो कितना स्पेस हो जाता है। तो काफ़ी स्पेस हो गया और अच्छा भी लगता है। बच्चों के कमरे भी मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है मेरा। बस ये कि थोड़ा बहुत सामान बिखरा बिखरा रहता ही है बच्चों के रूम में, कहीं टी शर्ट, कहीं निक्कर, कहीं अपना टेडी वगैरह ऐसे फेंक देते हैं। बाकी बाहर इतनी भयंकर धूप लग चुकी है और आजकल ना लू चल रही है बहुत ज़्यादा। तो मॉर्निंग में फटाफट से काम निपटा दो तो ठीक लगता है। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया ना तो उसके बाद तो सुस्ती आती है और सारा काम ऐसे पेंडिंग हो जाता है, कब 12 बज जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। और अब तो हम आजकल थोड़ा थोड़ा सा मतलब लेट में उठ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी है ना जून के महीने की। लेकिन यही है कि मैं उठती हूँ और फटाफट से मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और फटाफट से मैं अपना काम पे लग जाती हूँ। काम करते करते पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा नाश्ता बन चुका है और हम खा रहे हैं नाश्ता आराम से बैठ के।
उसके बाद फिर मतलब कि अभी मेरा सिर्फ झाड़ू पोछा नाश्ता हुआ है। बाकी देखती हूँ आज के दिन में क्या एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ मैं। तो ये वाले रूम में हमने प्लाई निकाल दी। यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा था, उसको मैं ले गई हूँ ड्राइंग रूम में, और ज़्यादा लोग हो गए थे तो मैंने ये प्लाई निकाली और यहाँ पे सेट कर दी। और 3 सीटर सोफ़ा मेरा जा चुका है अपने 5 सीटर के पास। तो ड्राइंग रूम भी काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है, क्योंकि हमको आदत हो गई है 5 सीटर सोफ़ा देखने की। तो आज 3 सीटर भी लग गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना सामान भर दिया हो मैंने इस कमरे में। बट एक दिन की आदत होगी, फिर उसके बाद हमको सही लगेगा। मतलब स्पेस ठीक ठाक है, इधर से दरवाजे मेन डोर पे जाने का स्पेस भी ठीक ठाक है। तो जो 5 सीटर सोफ़ा है उसके कवर तो एक जैसे ही हैं, मतलब मिलेंगे एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन जो 3 सीटर है उसके लिए अलग से कवर लगाना पड़ता है, तो वो इनके साथ मैच नहीं करता है। बट और यहाँ पे गद्दे में भी बिछा देती हूँ मैं बेडशीट। बच्चे तो मचाने लग गए हुड़दंग अपने रूम में, और मैं अपने रूम को तो बस कुंडी लगा देती हूँ जब एक बार सफाई हो जाती है। ये वाले कॉर्नर में मैंने एक स्टूल में फ्लावर पॉट रखा था, लेकिन ये कॉर्नर मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि हम लाने वाले हैं कूलर, और इस रूम में हम सोते हैं, तो इसी कॉर्नर में हम कूलर लगाएंगे। अभी तो नहीं लाएंगे, लेकिन जब भी लाएंगे कूलर यहाँ लगेगा। और झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया मैंने। उसके बाद मुझे यहाँ पे ना बेड के ऊपर इतनी धूल दिखाई दी, तो जो हमने नेट लगाया था ना, मस्कीटो नेट, तो उसके कारण क्या होता था कि हाथ पहुँचता ही नहीं था इसके पीछे दीवार में, लेकिन अब मैंने हटा दिया है। और फिर उसी दिन हटाया मैंने जिस दिन मेरे भाई के बच्चे आ रहे थे, तो बच्चे शैतान होते तो मैंने मस्कीटो नेट हटा दिया था। बच्चों का कोई भरोसा होता ही नहीं, मैंने कहा कहीं तोड़ दें, तो सोचा कि चलो आज सारे वुडन की ही सफाई कर लेते हैं। तो कभी कभी बच्चों से भी सफाई करवा लेती हूँ मैं बेड की। तो मैंने जो बेड लिया है ना, सिंपल वाला लिया है, मतलब कि स्टोरेज वाला नहीं लिया है, जो ड्रॉर वगैरह और ऊपर से जो रखते हैं ना लोग सजा धजा के, क्या होता है ना, सफाई करने में बहुत हो जाता है, और ड्रॉर्स में भी इतना कचरा भर देते हैं बच्चे। और पर्सनल ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो ड्रॉर में इतना भर देते हैं, मतलब सफाई करने के लिए बहुत हो जाता है। तो सबसे अच्छा यही है कि सिंपल सा बेड लो, और स्टोरेज नहीं होगा तो सफाई करने का झंझट ही ख़त्म। तो आज मैं इसी टाइप की क्लीनिंग करने वाली हूँ, और रेगुलर मतलब हर चीज़ को साफ़ करना किसी भी लेडीज़ के लिए बस की बात नहीं होता है। अपना घर भी देखना होता है और बाकी के काम हो जाते हैं घर में इतने सारे। तो मैं भी मतलब रेगुलर काम में सिर्फ एक काम ऐसा चूज़ करती हूँ जो कि मैं कई दिनों में करते हैं जो हम लोग, मतलब कि किसी दिन जाले निकाल लिए, किसी दिन आंगन अच्छे से धो लिया, किसी दिन घर के अगल बगल की गलियाँ साफ़ कर ली। तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। तो आज मैं ऐसी घर की और मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। तो मनी प्लांट में भी मैंने काफ़ी टाइम से पानी चेंज करा ही नहीं था, और साथ ही साथ इसकी पत्तियों को अगर डेली स्प्रे करो पानी से तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करता है ये। और मैं भी इसकी पत्तियों को ऐसे पानी के नीचे ले जाके और अच्छे से नहला देती हूँ। इसको सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ रही है, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। उसको मैंने कांच की बोतल में लगाया है, और कांच की बोतल ग्रीन कलर की थी, तो ऊपर नीचे से मैंने इसको रेड कलर से पेंट कर दिया, और काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में ये। और साथ ही साथ मैंने फ़ोटो फ्रेम भी साफ़ करने की सोची। तो वॉल पे टंगी हुई थी मेरी ये वॉच, ये ऐसे ही है, एक बड़ी वॉच हमारी अंदर है, बट ये ऐसे ही है। तो इसका सेल हो चुका है ख़त्म, तो इसको मैंने नीचे उतार लिया। जब मैं सेल याद आ जाएगा मुझे तब मैं इसको वॉल पे हैंग करूँगी फिर। तो ये वाला फ़ोटो फ्रेम जो है मेरे बच्चों का ना, मतलब जितनी भी पिक्स मेरे फ़ोन में थी बचपन की उनकी, तो सारी पिक्स मैंने 35 पिक्स हैं, और वो सारी ऐड करी मैंने एक फ़ोटो फ्रेम में। तो अलग अलग फ़ोटो फ्रेम बनाओ तो अलग अलग फ्रेम होते हैं, और उनको एक साथ दीवार पे बहुत सारे कीलों के साथ ठोकना पड़ता है, तो दीवार भी ख़राब हो जाती है और लुक भी अच्छा नहीं लगता है। अगर सेम फ्रेम हो तब तो सही लगेगा, कोई एक वॉल पे लगा दो अच्छे से, लेकिन अगर फ्रेम अलग अलग हो तो बहुत ही भद्दा लगता है। तो मेरी वॉल पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बच्चों का एक कोलाज बना के रखा है मैंने, और साथ ही साथ 2-3 पेंटिंग्स लगा रखी है। तो ज़्यादा वॉल्स पे मतलब छेड़खानी करना मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। तो ये वाला फ़ोटो फ्रेम देखिए मैंने बनाया है, और ये बच्चे जो कार्डबोर्ड ले जाते हैं ना एग्ज़ाम में यूज़ करने के लिए, पड़ा हुआ था ऐसे, तो मुझे रीयूज़ करना काफ़ी अच्छा लगता है किसी चीज़ को। तो इस पर मैंने 4 फ़ोटो लगाई, और चारों तरफ से ग्रीन कलर से टेप कराया, और बाहर से पतली सी पॉलीथीन लगाई है, ताकि मैं कभी साफ़ भी करूँ तो फ़ोटो ख़राब ना हो और फ़ोटो सेफ़ भी रहे। तो छोटे मोटे काम मैं खुद से ही करती रहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ DIY करने पे। और यहाँ पे जो ये शेल्फ़ है ना, यहाँ पे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मतलब कभी भी अंदर बाहर जाते जाते कुछ ना कुछ सामान रखते जाते हैं, कभी अपने पेंसिल, कभी कुछ भी मतलब खेलने का सामान, कभी अपनी बॉल रख दी। तो वही है कि जितनी चीज़ें हम बनाते हैं ना अपने घर में सजाने दजाने के लिए, बच्चे ना कहीं भी कुछ भी सामान रख देते हैं। तो ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ भी है, लेकिन बस ये है कि मेरे बच्चे थोड़ा बहुत मतलब मदद भी कर देते हैं मेरी, और एक डांट लगा दो तो
5 मिनट में सब कुछ साफ़ भी कर देते हैं। तो मेरे बच्चों की आदत है, उनको पता है कि मम्मी गुस्सा करेगी कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं रखो, तो वो इतना फैलाते भी नहीं है, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है घर साफ़ करने में। बुद्धा जी ये मेरे हस्बैंड ने दिए थे मुझे गिफ्ट में, और इनको भी मैंने नहला दिया है। और सोफ़ों को साफ़ करने की बारी आ गई है। तो सोफ़े वैसे साफ़ ही हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, गंदे गंदे हाथ लगा देते हैं, और जो सोफ़े के ऊपर का जो हाथ रखने का होता है ना, तो वहाँ पे पूरे निशान निशान से पड़ जाते हैं। तो सोचा कि हल्का हल्का सा अब इन पे भी कपड़ा मार ही देती हूँ। फिर अभी मैं नहाई भी नहीं, आज मैंने मतलब कि सारा काम निपटाया और नाश्ता भी पहले ही कर लिया, और सोचा कि जब पूरे अच्छे से ढंग से सफाई कर लूँगी ना, तो तभी नहाऊंगी। तो मेहमान आते हैं ना घर में, तो मतलब घर जाने के बाद, उनके जाने के बाद बहुत अजीब सा, मतलब इतना काम हो जाता है घर में कि जिसको बोल नहीं सकते, कि सफाई करनी पड़ती है, खासकर छोटे बच्चों के साथ। तो दोनों के दोनों शैतान भी हैं, जो मेरे भाई के जो ट्विंस हैं, तो उनको देखना पड़ रहा था, तो उनके साथ रह के ना सारा काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ था। और बच्चे जहाँ कहाँ क्या क्या खा रहे थे, क्या क्या गिरा रहे थे, इतनी मक्खियाँ थी कल, तो उनको भगाते भगाते इतनी आफत आ गई ना मुझे। तो आज भी मैंने अच्छे से डिटॉल से पोछा मारा है और सारी मक्खियाँ भगाई हैं। ये मनी प्लांट लीफ मैंने यहाँ पे लगाई थी, ये भी लटक के नीचे गिर गई है। एक काम मेरा ये बढ़ गया है, तो इसको भी मैं लगाती हूँ। और अब करनी है मुझे किचन साफ़, गर्मी इतनी हो रही है कि क्या बताऊँ। तो आज का काम मेरा इतना ही था, और देखते हैं अगले दिन मैं कौन सा काम अपने लिए निकालूंगी। तो मिलते हैं कि ऐसे ही किसी वीडियो में आपको। ओके बाय।